नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव के क्या कारण हैं और वो विवाद जो बढ़ा रहे हैं दोनों देशों के बीच में दरार। आज हम आपके साथ में इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच रिश्तों में तनाव जो है कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा समय के साथ-साथ दोनों देशों के बीच में जो है वो तनाव में उतार-चढ़ाव होता रहता है। और दोनों देशों के बीच में जो है वो सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेद सालों से जो है वो चले आ रहे हैं और ये जो है अब तक सुलझाए नहीं जा चुके हैं। हालाँकि दोनों देश जो है वो इसी में प्रयास में लगे हुए हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो और दोनों देशों के व्यापार जो है एक-दूसरे के साथ में अच्छे बने। लेकिन हाल के सालों में खासकर 2020 में इन रिश्तों में एक नया मोड़ आया। तब से दोनों देशों के बीच में जो है वो तनाव और बढ़ गया है और ये तनाव लद्दाख और गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से जो है काफ़ी बढ़ गया है। आपने देखा होगा गलवान में जिस तरह से सैनिकों के ऊपर जो है वो चाइना की सेना ने हमला किया था। दोनों के बीच में जो है वो झड़प हुई थी, उसके कारण दोनों के जो देशों के विवाद थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। और हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेशी मंत्री वांग यी से जो है वो मुलाकात की है और ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि 2019 के बाद से ये पहला मौका है जब भारत का कोई बड़ा अधिकारी चीन गया था और इस बातचीत में मुख्य रूप से लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पे जो है वो शांति बनाए रखने और दोनों देशों के बीच जो है बातचीत फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई और इसके अलावा इस मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में जो है एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। इससे पहले जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने भी कहा था कि भारत और चीन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है और दोनों देशों के बीच में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सारी चीज़ों को लेके सुलझाने का कोशिश जो है वो की जा रही है और दोनों देशों के बीच में शांति बहाल की जो है पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे बने। और भारत और चीन की सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर लंबी है, जिसे एलएसी जो है वो कहा जाता है और ये सीमा जो है वो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। लेकिन चीन इसे सिर्फ़ 2000 किलोमीटर तक ही मानता है और इस सीमा के जो है कई हिस्सों में दोनों देशों के दावे जो हैं अलग-अलग हैं और यही कारण है कि अब तक इस सीमा पर जो है कोई भी स्पष्ट सीमा रेखा जो है वो नहीं बन पाई है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में विवाद जो है वो लगातार बरकरार है। और अक्साई चीन जो कि पश्चिम सेंटर में आता है और भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है और 1897 में ब्रिटिश काल में जो है भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा जो है खींची गई थी, जिसे जॉनसन अडाग लाइन जो है वो कहा जाता है और भारत ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे अपनी सीमा जो है वो माना। लेकिन 1962 के युद्ध में जो है चीन अक्साई चीन पर कब्जा उसने कर लिया था और वो जो है आज तक इस क्षेत्र पर जो है अपना नियंत्रण बनाए हुए है, जो कि एक विवाद का बड़ा जो है कारण है। और चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश पर भी जो है वो उसका हिस्सा है और वो इस पर जो है वो अपनी दावेदारी जो है वो लगातार जो है वो बताता रहता है और 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच जो है एक सीमा तय की गई थी, जिसे जो है मैकमोहन लाइन कहा जाता है और इस लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था। लेकिन चीन इसे मानने को तैयार नहीं है और चीन का कहना है कि 1914 में तिब्बत पर उसका अधिकार नहीं था, इसलिए इस समझौते को जो है वो मान्यता नहीं दी जा सकती। तवांग पर भी जो है चीन की नज़रें हैं, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान भी जो है वो कई सीमाएँ ऐसी हैं जिन पर चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ देता है और ऐसे में जो है वो भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ में भी खराब हैं और ऐसे में पाकिस्तान को जो है वो चाइना सपोर्ट करता है, तो ये भी एक बड़ा जो है दोनों के बीच में विवाद का कारण है। चीन की नज़रें अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले पर भी हैं और तवांग में 333 साल पुराना एक बौद्ध मठ है, जो बौद्ध धर्म के जो है अनुयायियों के लिए जो है आस्था का एक बड़ा केंद्र है और चीन तवांग को जो है तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि यहाँ की सांस्कृतिक समानता के कारण ये तिब्बत का जो है हिस्सा है और दलाई लामा जब तवांग के बौद्ध मठ के जो है वो दौरा करने गए थे, तो चीन ने जो है इसका विरोध किया था और इन सारी चीज़ों के साथ में जो है
भारत के साथ में भी लगातार जो है वो चीन का विवाद इन्हीं सारी चीज़ों के कारण जो है लगातार बना हुआ है। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो है हिंसक झड़प हुई थी और इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे, जबकि कई चीनी सैनिक भी जो है वो मारे गए थे और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते जो है वो काफ़ी बिगड़ गए थे। हालाँकि दोनों देशों के बीच में जो है कोई बातचीत इसके बाद जो है वो नहीं हो पाई थी, यानी कि बातचीत का कोई भी माहौल ऐसा नहीं बन पाया था कि दोनों देशों के बीच में इन सारी चीज़ों को लेके बातचीत होती। और इन सारी चीज़ों के लिए जो है कई दौर की बातचीत भी जो है बाद में ये तय हुआ कि सेनाएँ विवादित इलाकों से जो है वो पीछे हटेंगी और इसके बाद दोनों देशों की सेनाएँ जो है पहले जैसी स्थिति में लौट गई और अब अप्रैल 2020 से जो है पहली गश्त जो है वो करने लगी हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते भी भारत और चाइना के बीच में तनाव जो है लगातार बना हुआ है। 2017 में भारत और चीन के बीच में जो है वो डोकलाम को लेकर भी जो है वो विवाद हो गया था और ये इलाका चीन और भूटान के बीच विवादित था। लेकिन ये सिक्किम बॉर्डर के पास है इसलिए भारत के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था और चीन ने जो है इस इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की और भारत ने इसका विरोध किया और ये विवाद जो है 70 से 80 दिन चला था और अंत में बातचीत के ज़रिए जो है तो हल निकाला गया और दोनों देश जो है वो अपने-अपने क्षेत्र में जो है वो वापस लौट गए थे, कुछ कदम पीछे हट गए थे, जिसके कारण वहाँ पर जो है बाद में शांति बहाली की गई। और भारत और चीन के रिश्तों में अगर कहा जाए कि कोई भविष्य है कि नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच में व्यापार जो है काफ़ी अच्छा होता था और भारत चीन के लिए जो है एक बड़ा मार्केट है और ऐसे में विवाद के कारण जो है दोनों देशों के व्यापारिक संबंध बंद हो गए हैं, जिसके कारण दोनों देशों को जो है कहा जाए कि एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। और भारत और चीन के रिश्ते जो है बहुत ही जटिल है। सीमा विवाद, ऐतिहासिक मतभेद और सांस्कृतिक मुद्दों ने इन दोनों देशों के रिश्तों में जो है गहरी दरार डाली है। हालाँकि हाल ही में दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और इन सारी चीज़ों के साथ हालात में अभी भी कुछ भी कहा जा रहा है कि कुछ सुधार जो है वो हो सकता है। इन सारी चीज़ों की जब चर्चाएँ की जा रही हैं, जब दोनों देशों की बात की जा रही है और दोनों देश अपने रिश्तों को जो है वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कूटनीतिक प्रयासों की अ, से जो है दोनों देशों के बीच में जो है हालात कुछ हद तक जो है उसमें सुधार लाया जा सकता है। लेकिन ये विवाद इतने पुराने और जटिल हैं कि उनका समाधान जो है समय लेकर जो है वो किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में काफ़ी जो है समय भी जाएगा और दोनों देशों की जो है जटिल समस्या है जिनको देख के लगता है कि पता नहीं कब ये सारी चीज़ें भविष्य में सुलझेंगी या नहीं सुलझेंगी। और जिस तरह से भारत जो है कहते हैं चीन जो है वो भारत के पड़ोसी देशों का साथ देता है, भारत की खिलाफत करता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को जिस तरह से वो बरगलाता है, सपोर्ट करता है पाकिस्तान की, तो ये सारी चीज़ें भी चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि लगातार पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो लगातार होती हैं। अब ऐसे में आर्थिक रूप से भी जो है चाइना पाकिस्तान की जो है वो भारत के खिलाफ मदद करता है और इसी के साथ आपने देखा होगा नेपाल में भी जो है उसने कुछ हद तक जो है कोशिश की थी भारत के साथ में नेपाल का विवाद हो और इन सारी चीज़ों को बाद में बातचीत के ज़रिए जो है वो निपटा लिया गया। तो कहीं न कहीं चीन का जो है मेन मकसद यही है कि भारत को डिस्टर्ब करना यानी कि भारत की जितनी भी सीमा रेखा है वहाँ पर कुछ न कुछ विवाद पैदा करते रहना। इन सारी चीज़ों को लेके आपको क्या लगता है कि भारत और चाइना के संबंध कभी मधुर हो पाएँगे? भविष्य में जो है दोनों के बीच में दोस्ती हो पाएगी? इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो भी विचार हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब